जहरीली शराब की वजह से यमुनानगर इलाके में और खासतौर से मंडेवरी आसपास के गांव में और सारण गांव में आज हम सारे साथी होकर के आए। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भाई आदर्श पाल जी, गगनदीप जी, हमारे सुमित हिंदुस्तानी भाई संजीव जी, डॉक्टर जी, हमारे भाई सिंधा जी और तमाम साथी यहाँ जितने भी सारे साथी विनायक जी और तमाम पूरी पार्टी का डेलीगेशन आज गया। और जैसा आप सब जानते भी हैं कि अवैध शराब का धंधा वो हरियाणा में वैसे तो हर जगह ही पनप रहा है, लेकिन जो बॉर्डर के इलाके हैं ख़ासतौर से उस पर अगर हम गौर करें तो नशे का प्रचलन वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। पिछले अगर 8-9 सालों की बात करें, पहले उड़ता पंजाब हुआ करता था, अब लोग आज गांव में भी ये चर्चा है कि पंजाब से ज़्यादा नशा वो हरियाणा के अंदर, चाहे वो चिट्टा हो, स्मैक हो, जहरीली शराब हो, किसी तरीके का भी नशा करें, इंजेक्शन की बात हो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस नशे ने वैसे तो लाखों जान ले ली, लेकिन अगर हम जहरीली शराब की बात करें तो पिछले 7 साल में 500 से ज़्यादा लोग मौत का शिकार हुए। और ये और ज़्यादा सोचने का विषय तब बन जाता है जब इसमें जो स्थानीय प्रशासन है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी संलिप्तता पाई जाती है। आज एक घर में जब हम गए तो जिस तरीके से माताएं, बहनें, परिवार के जो मुखिया हैं, बुजुर्ग सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनकी तरफ देखते हैं और उनकी बात सुनते हैं, तो इनमें से 70-72 साल से लेकर के 1-2 बुजुर्ग भी थे, लेकिन अधिकतर जो उम्र के लोग हैं 23-24 लोगों ने जान गंवा दी इसमें। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो ये संख्या कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बीच में डेंगू मलेरिया का भी शुरू में जब हुई घटनाएं तो ये लगा कि भाई ये डेंगू से कोई मौत होगी, कोई और दूसरा। लेकिन अगर 31 तारीख से ये मौत होनी शुरू हुई थी और 7 तारीख के बाद लगातार इसमें बहुत तेज़ी आई और अभी भी ये सिलसिला रुकने का काम नहीं कर रहा है। 25-26 साल से लेकर के और 40-45 साल के जो जवान हैं उनकी संख्या इसमें ज़्यादा है, जिनके ऊपर पूरा परिवार आश्रित था। और सब ये गरीब परिवारों से थे, क्योंकि सरकार ने जो पैसे वाले हैं उनके लिए ले तो चमचमाते बड़े बड़े दारू के शोरूम खोल दिए, लेकिन गरीब आदमी वो इस चपेट में जिस तरीके से आया, क्योंकि कई बार ब्याह शादी का माहौल होता है, त्यौहार का माहौल होता है, उसमें कोई व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है। लेकिन अगर ये नाजायज अवैध शराब अगर नहीं बनने देते, और पहले भी इस तरीके से आई, आज भी बात लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी इस इलाके में इस तरह की त्रासदी नहीं हुई है। और एक तो स्थानीय विधायक का गांव है, कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी उसमें, भारतीय जनता पार्टी का राज है, कांग्रेस के लोगों की भटिया चल रही है, उसमें जहरीली शराब बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक नेक्सस है, एक नापाक गठबंधन वो इस इलाके में भी और हरियाणा के कई इलाकों में चल रहा है। अब क्रैकडाउन से अगर हम करके दिखाएं कि भाई अब क्रैकडाउन हमने कर दिया और अब ये मामला एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए पूरा लगातार प्रशासन को, सरकार को, मुख्यमंत्री जी ने कल एक युवा संवाद कार्यक्रम किया, उसमें कह रहे नशे से बचो। जब नशा खुले में बिकेगा
बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर नशे की तरफ जाएंगे। तो ऐसे जो हत्याकांड हो जाते हैं वो तब रुकेंगे जब सरकार एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हम तो हमेशा पंजाब से लेकर के, चाहे वो दिल्ली हो चाहे देश का कोई भी कोना हो, नशे के खिलाफ पूरी मुहिम हमारी जारी है। पहले भी मजबूती से लड़ाई लड़ी है। तो ये जो शोक संतप्त परिवार है, इनके साथ हम सबकी संवेदनाएं हैं, भावना है। और साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि क्योंकि ये गरीब परिवार थे और जो परिवार में कोई बच भी गया है और नौजवान है, उनको रोजगार का अवसर भी सरकार दे और साथ साथ उचित मुआवजा भी दे। वो मुआवजा हमारे साथी हम सब लोग सलाह कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, तो ये तो क्योंकि सरकार की लापरवाही से, तो ऐसा मुआवजा जरूर हो कि बच्चा, उनके आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ सके, उनका भरण पोषण हो सके। तो कम से कम एक मृतक परिवार के हिसाब से एक सदस्य जो गया है उसके हिसाब से कम 1 करोड़ रुपए की राशि उनको मिले। और जो दोषी हैं उनको बहुत सख्ती से डील किया जाए। ये ना हो कि आज SIT, अब कह रहे हैं कि 2 SIT बना दी। फास्ट ट्रैक होना चाहिए, सिटिंग हाई कोर्ट का जज उसको करे और इसमें किसी तरीके की मैनिपुलेशन की गुंजाइश ना हो। तो जी आपने आपके बीच में आए हैं। कल हमारा 11 बजे एक प्रोटेस्ट भी है इसी मुद्दे को लेकर के, क्योंकि जब तक इस मामले में गरीब आदमी तो रोजी रोटी का, जिसको बेचारे को संकट है, वो आकर के कहाँ अपने बच्चे को पेट पालेगा, मजदूरी करेगा, खेत में जाकर के काम करेगा या और दिहाड़ी मजदूरी करेगा, वो करेगा या वो संघर्ष करेगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि कल हम लोगों के जो पीड़ित परिवार हैं उन सबके बिहाफ पे हमने उनको भी आह्वान किया, गांव वालों को भी, वो भी इसमें शामिल हो। बाकी पूरी आम आदमी पार्टी कल 11 बजे DC ऑफिस में ये प्रदर्शन का प्रोग्राम, ज्ञापन का प्रोग्राम हमने रखा है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, अब विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव के बाद वो स्थिति स्पष्ट होगी। आम आदमी पार्टी देश हित में किसी भी पार्टी जो लाइक माइंडेड है, जिसकी समान विचारधारा है, जिसका एक ही लक्ष्य है, उसके साथ चलने के लिए तैयार। तो ये तो पहली बार आप लोगों ने बताया है, मेरे को तो अभी पता चला है कि ये मामू राम है, ना तो हमारे मांगे राम या मामूपुर जो भी है वो दूसरे लोग हैं। हमारे साथ रहते तो हमारी संगत से तो ये बच जाते हैं, ये काम नहीं करते अवैध, ये गलत काम जो है हमारी संगत वाले नहीं करते। इनके तो सरकारी संरक्षण जिनको पहले मिला है, जिनको आज मिल रहा है, उन लोगों के ये काम है। और तहकीकात में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किसके नज़दीकी है। मैं नाम नहीं बोलना चाहता।